असद उमर को जिस वक्त इन्होंने भेजा है वहाँ पर इमरान खान ने नेगोशिएशन करने के लिए आईएमएफ के साथ एक वाशिंगटन में, तो तमाम अखबारात ये कह रहे थे कि असद उमर जो है एक बड़ा हार्ड नेगोशिएटर बन रहा है और इसकी हालत बिल्कुल उस वज़ीर की तरह हो गई है, वो वज़ीर जो कि यूनान का था, जिसने कहा था कि मैं अपने मामलात को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, अपने मुल्क को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, आईएमएफ वाले मेरे मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं। आप सोचें कि जिस वक्त असद उमर को वापस बुलाया गया है तो उस वक्त समझा गया था कि असद उमर को इसलिए बुलाया गया है कि वॉज ए प्रो पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर और उसका आईएमएफ डील नहीं कर पाते। उसके ऊपर हुआ यह था कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपना एक बंदा, न सिर्फ अपना बंदा बल्कि अमेरिका का बंदा, वो जो है वो उनको वहाँ ला के बिठाया और उसका नाम था हफीज़ शेख, जो कि उसके साथ मुशर्रफ के साथ भी था और पीपल पार्टी में जरदारी के साथ भी था। तो हफीज़ शेख के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर शौकत तरीन भी कोई इतना लॉयलिस्ट उस तरह के नहीं, लेकिन शौकत तरीन कंपैरेटिवली कम अमेरिकन था, इसलिए उसके साथ इख्लाफात का मामला भी शुरू हुआ सारा।